नमस्कार दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत अहम जानकारी देना चाहता हूं और यह जो अहम जानकारी है वह उन लोगों के लिए है जो महिलाएं शराब का सेवन करती हैं और स्पेशली जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान शराब का सेवन करती हैं वह अपने आप को खतरे में तो डालती ही हैं, साथ में अपने होने वाले बच्चों के लिए भी वह खतरा बन जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अल्कोहल फेटल सिंड्रोम से, जिसे हिंदी में कहते हैं भ्रूण मद सिंड्रोम। यह एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जिसमें जो बच्चे के विकास, मानसिक और शारीरिक समस्याओं का एक संग्रह होता है ना। मतलब जो बच्चे में जन्म के साथ ही या जन्म के कुछ दिनों के बाद ही जैसे उसके विकास में परिवर्तन होना या उसका विकास नहीं होना, उसके मानसिक स्थिति सही नहीं होना और जो शारीरिक क्षमताएं हैं वह भी अस्त व्यस्त होना, इसी को हम अल्कोहल फेटल सिंड्रोम कहते हैं। अब एक बात बताइए, यह होता कैसे है? गर्भावस्था के दौरान शराब का उपयोग करना या उसका सेवन करना सामान्य रूप से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, जो कि आपके बच्चे की जान का भी जोखिम पैदा कर सकता है। लेकिन यह अजन्मे बच्चे के साथ साथ पैदा होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। अब यह समझें कि यह किस तरह से खतरनाक हो सकता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, अगर उस समय अगर आप शराब का सेवन करते हैं तो जब महिला गर्भवती होती है और महिला शराब पीती है ना, तो यह आसानी से नाल के माध्यम से भ्रूण तक पहुंच जाती है। मतलब जो नेवल कॉर्ड होती है वह उसके 10 फीटस तक पहुंच जाती है। इस वजह से शराब पीने वाली जो महिलाएं होती हैं उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पैदा हो सकता है। और सभी लोग मुझसे पूछते हैं कि इस दौरान सुरक्षित मात्रा क्या है। मैं आपसे बताऊं, इस दौरान कोई भी सुरक्षित मात्रा नहीं होती है और हमेशा यह खतरनाक ही होती है। तो यह आपसे रिक्वेस्ट है कि शराब का सेवन बिल्कुल भी ना करें और स्पेशली शुरुआत के 3 महीने तो बिल्कुल भी ना करें, और अगर उसके बाद भी करते हैं तो भी यह डेंजरस है। अब इसमें लक्षण क्या क्या मिल सकते हैं जब अगर आपका बच्चा पैदा होता है तो इसमें जो बच्चा होता है वह शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, उसकी जो मांसपेशियां हैं वह अस्त व्यस्त होती हैं। मतलब जो टोन वाली मांसपेशियां होती हैं वह अच्छे से नहीं हो पाती हैं। उसके विकास में जो होती है वृद्धि जो होनी चाहिए नेचुरल तरीके से, वह सब बंद हो जाती है और बच्चा एंजियस होता है, उसको कई तरह की मानसिक बीमारियां होती हैं। मतलब एक प्रकार से समझ जाइए कि वह लाचार होता है। तभी मैं सोचूं, बहुत समय पहले की बात है कि जब मैं देखता था कि जिनकी भी माएँ अल्कोहलिक होती थी तो उनके बच्चों के साथ अधिकतर यह प्रॉब्लम क्यों होती थी। नाउ-ए-डेज़ जब मैं इन सब चीज़ों में हूँ और मुझे एनालाइज करने का मौका मिला, तब मैं समझ पाया कि कहीं ना कहीं ये जो बच्चे हैं इस कंडीशन में है, यह अपने माता की वजह से है और कई दफ़ा तो अपने पिता की वजह से भी होते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम अपने माता की वजह से ही होते हैं। तो सभी माताओं बहनों से मुझे रिक्वेस्ट है कि जब आप प्रेग्नेंट रहें उस दौरान शराब का सेवन ना करें, अपितु प्रेगनेंसी के 3 से 6 महीने पहले ही जब आप बच्चे को कंसीव करना चाहें उसके 1 साल पहले ही आप शराब का सेवन छोड़ दें तो ही बेहतर रहेगा। नहीं तो फिर बस मतलब समझ जाइए, आप तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद ही कर रहे हैं, साथ में जो आने वाला है उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही बर्बाद होने वाली है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।